मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा इस दुनिया से रुखसत हो गए। माँ ने दूसरी शादी कर ली, फिर मैं माँ के साथ दूसरे घर चली गई। उस घर में मुझे कोई भी अच्छा ना लगता था। मेरे दूसरे पापा भी मुझे अच्छे ना लगते, वो मुझे बुलाते ही नहीं थे। फिर मैं मोहल्ले में चले जाती खेलने, किसी को मेरी कोई फिक्र ही ना होती। माँ का एक और बेटा पैदा हो गया तो माँ ने मुझे तवज्जो देना ही छोड़ दी। फिर मैं जहाँ जाती किसी को कोई फिक्र ना पड़ी। मैं सारा दिन मोहल्ले में घूमती, कभी किसी के घर जाती, कभी किसी के घर जाती। इसी तरह मैं बड़ी हो गई और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब मैंने भी सबको बुलाना छोड़ दिया। मेरे 2 बहनें और 2 भाई और थे। वो आपस में लगे रहते थे, मुझे उनसे नफ़रत थी। मेरा बस नहीं चलता था उन सबको जान से मार दूँ। मैं कॉलेज से आ रही थी, मेरा वैन वाला आज नहीं आया था। मैं गुस्से में पैदल ही घर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक मेरे सामने एक गाड़ी रुकी। मैं एकदम से घबरा गई। मेरा गुस्सा गायब हो गया। अंदर से एक लड़का निकला और मुझसे कहने लगा, इतनी गर्मी में क्यों ऐसे सुनसान सड़क पर चल रही हो? कोई उठा कर ले जाएगा। मुझे उसकी ये बात सुन के हैरानी हुई और मैंने गुस्से में कहा कि किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं जो मुझे उठा के ले जाए। मेरे इस तरह कहने पर उसका जोरदार कहका गूंजा और कहने लगा, उठाने वाले फिर किसी के बाप को भी नहीं देखते और उठा कर ले जाते हैं। मैंने उसे घूरते हुए कहा, मुझे कोई उठा के तो दिखाए, हाथ काट दूंगी। मैंने भी गुस्से में कहा, अच्छा फिर भी मुलाकात हुई तो बाकी का मुझे बताना, आप क्या कर सकती हैं? अभी चलो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मुझे उसकी मेहरबानी पर पहले तो गुस्सा आया, फिर मैं मुस्कुराते हुए कुछ सोचे के उसके साथ बैठ गई। उसके लब पे भी गहरी मुस्कुराहट रेंगी। वैसे भी मुझे हैरानी हुई इस शख्स को मुझ में क्या नजर आया जो ऐसे लिफ्ट दी उसने मुझे। पहले तो उस पर शक हुआ, फिर मुझे सुकून हुआ जब उसने गाड़ी मेरे घर की तरफ मोड़ी। जब मैं गाड़ी से उतरी तो मुझे नंबर देख कर कॉल करने का इशारा किया। मैंने उससे नंबर पकड़कर फाड़ के उसके मुंह पर मार दिया, मगर मुझे उलझन ने घेर लिया। वो शख्स मुझे देखकर फिर भी मुस्कुरा रहा था। मैं वहां से चली गई। घर में दाखिल हुई, सारे अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैंने नौकरानी को खाना लगाने के लिए कहा और खुद चेंज करने चले गई। कमरे के सामने गुलाब के फूल पड़े हुए थे। मैंने हैरानी से फूलों देखे। आज तक मेरे कमरे में कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही कभी कोई मेरे लिए गिफ्ट लाया था। मैं काफी देर तक फूल देखती रही, फिर इर्द गिर्द देखने लगी किसने भेजे होंगे। मैंने साइड टेबल पर रख दिया और चेंज करके बाहर खाना खाने लगी। मुझसे मेरी छोटी बहन मुझे अजीब निगाहों से देखने लगी, जैसे मैंने उसके हिस्से का नवाला अपने मुंह में डाल लिया हो। मैं उससे इग्नोर करके अपने काम में मसरूफ हो गई। खाना खाने के बाद मैं कमरे में आई, दराज से मोबाइल उठाकर देखा जहां रॉन्ग नंबरों से न जाने कितनी कॉल्स और मैसेज आए हुए थे। मैंने हैरानी से नंबर देखा जो कि बिल्कुल नया था। मैंने सवालिया निशान का जवाब दिया। दूसरी तरफ से आने वाली कॉल, मैंने कॉल रिसीव करके कान से लगाई तो दूसरी तरफ से आवाज आई, ऐसे मुंह पर नंबर नहीं मारते किसी के। पता है तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने नंबर दिया है। मुझे उसकी बात पे हंसी आई, मगर मैंने कंट्रोल करते हुए पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और इतने तुम मेरे साथ फ्री क्यों हो रहे हो? मुझे तुमसे लिफ्ट लेनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने गुस्से में कहा। वो फिर से आराम से बोला, लिफ्ट तो अब आपको करवानी ही होगी जो हमारे लिए ली है। मुझे उसकी बात पे हंसी आई और मैंने कॉल कट कर दी। कैसे कैसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं। मैंने मोबाइल बेड पर उछाल दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। अचानक मेरी बहन कमरे में आई। वो बहुत ही कम मेरे कमरे में आती थी और जब भी आती बुरी खबर ही लेकर आती है, मगर आज तो कमरे में दाखिल होते ही मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछ लिया, खैर है? आज बड़ा मुस्कुरा रही हो और मेरे कमरे में क्या करने आई हो? वो मुझे कहने लगी, वैसे ही आई हूँ, आप क्या कर रही हो? मुझे उसका रवैया पहली दफा नरम लगा था, वरना तो हमेशा ही झगड़ने आती। मतलब उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, मुझे जानना था उसके इशारे शातिर दिमाग में क्या चल रहा है। वो मुझसे बातें करने लगी, मगर मैंने उसका कोई जवाब ना दिया। वो आखिरकार में चली गई। मैंने भी उससे काफी इग्नोर किया। वो मेरे पास आकर बेच रही थी। मैंने बस न जानती थी ये क्या करने वाली है। दिन गुजर गया मगर उसके बाद मेरी बहन पहले की तरह ही मुझसे रवैया रखने लगी, मगर मेरी ये हर हरकत नोट करती थी। मुझे हैरानी होती थी उससे, मुझे इससे क्या है। मैं कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी हुई थी। अचानक सामने गाड़ी रुकी। मेरे सामने में मैंने घूरे गाड़ी को देखा। इतने में वो लड़का गाड़ी से निकला। मैंने कहा कि आह चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। वो फौरी राजी हो गया और हम दोनों रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। आहत ने मेरी पसंदीदा तमाम चीज़ें ऑर्डर की। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता है मुझे ये सब पसंद है? आहत जवाब में कहने लगा, जिनसे मोहब्बत होती है उनके बारे में सब कुछ मालूम होता है।
मैं उस बात पर हंसने लगी। मेरे अंदर भी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, मगर मैं कभी-कभी उसकी उलझा देने वाली बातें मुझे परेशान भी कर देती थी। मैंने उससे कहा कि आहत, ऐसी बातें किया करो जिसकी मुझे समझ भी आ जाए, ऐसे घुमा-फिरा के बातें ना किया करो। वो मेरी बात पर हंसने लगा। अचानक मेरे दिमाग में जगा हुआ, आहत मेरे कमरे में गुलाब के फूल रखता है। फिर मैं पूछ ना सकी क्योंकि ये कैसे रखेगा और किससे रिखवाएगा। मुझे फिर से फूल वाली बात परेशान करने लगी। मेरे कमरे में फूल कहाँ से आते हैं? मैं आहत से पूछने लगी। आहत, आपको गुलाब के फूल पसंद है? आहत मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे फूलों से एलर्जी है जिसकी वजह से मैं बचता भी नहीं करता, और तो और मैं पास भी नहीं जाता। इसी वजह से तुम्हें अभी तक फूल नहीं दे सका। वो मुस्कुराते हुए बोला। आहत ने तो खुद की भी बात क्लियर कर दी थी। फिर मैं कमरे में फूल कहाँ से आते हैं, वो भी इतने इतने। मैं अपनी सोच में मगन थी। आहत ने मेरे आगे चुटकी बजाई और कहा, किधर गुम हो? मैंने हंसते हुए नफी में सर हिला दिया और अपनी सोच को बीते हुए उससे खुश खूब गप्पे में मसरूफ हो गए। मुझे टाइम का पता ही ना चले। मुझे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था। पर अगर जो होने वाला था मेरे ख्यालों में भी नहीं था। मैं रोजाना आहत के साथ घूमने फिरने चले जाती, कॉलेज देर हो जाती। आज भी मैं घर लेट आई थी। सामने गुलाब के फूल पड़े हुए थे। मैंने उठाए और देखने लगी, कहाँ से आ सकते हैं ये गुलाब के फूल? घर में किसी से पूछा, कोई मेरे कमरे में गया था? तो यही जवाब मिलता, तुम्हारे कमरे में कोई क्यों जाएगा? अब मुझे मजीद परेशानी भी साथ होने लगी। साथ आई लव यू का लेटर भी होता था जिस पे और भी शायरी लिखी होती। मैंने सोच लिया था, अब मैं इसके बारे में किसको बताऊंगी या फिर खुद ही देख लूंगी। अब मैं ये ही सोच रही थी, कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा सौतेला बाप कमरे में दाखिल हुआ और गुस्से में ज़ोर से मेरे मुंह पे तमाचा सीधा कर दिया। मैं हल्की हल्की निमी देखने लगी। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा था मुझे गुस्सा आने लगा। मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करती हुई उससे पहले कि कुछ पूछती, एक और तमाचा मेरे मुंह पे लगाया। बाप गुस्से में कहने लगा, तुम्हें इसी वजह से कॉलेज में एडमिशन लेकर दिया था कि तुम इश्क में शुक्र करो, शर्म से डूब मरो। और ना जाने मुझे किस किस लकब से नवाजा गया। उसके बाद वो हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। बाप ने मेरा निकाह कर दिया, मुझसे मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। मैं आहत से राब्ता भी ना कर सकी। जब मैं रुखसत होकर अपने घर गई, शादी की पहली सुबह एक लड़की मुझे मुसलसल घूरने का काम सर अंजाम दे रही थी, जैसे उसे इस काम का पैसे मिले हों। पहले ही सदमे में, गुस्से की हालात में, ऊपर से इसका यूं मुझे घूरना जहर लगा। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसके जवाब सुनकर मुझे सदमा हुआ। बेहद बेहद सूखी आंखों से आंसू बहने लगे जब उस लड़की ने कहा कि तुमने मुझसे मेरा शोहर छीना है। जालिम, तुम मेरे साथ हुआ है जिसकी शादी किसी शादीशुदा मर्द से कर दी गई। मैंने गुस्से में कहा कि तो संभाल के रखो अपने शोहर को, मेरी भी जिंदगी बर्बाद हुई है। मुझे पता चला कि उसके पास औलाद नहीं थी, इसी वजह से उसके शोहर बिलाल ने मुझसे शादी की है। मुझे गहरा सदमा हुआ। उसके बाद वो सिर्फ मुझे घूरती, मजीद इसमें हिम्मत ना होती मुझे कुछ कहने की। मैं शायर लेने के बाद वॉशरूम से निकली। सामने साइड टेबल पर फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था। मैंने एकदम से उठाया। वही फूल, वही लेटर। शहर कौन था? क्यों बेचता था? मैं इर्द गिर्द देखने लगी, कोई दिखा तो नहीं रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगर मेरे शोहर ने देख लेते तो हंगामा खड़ा हो कर देगा। मैंने सारे गुलाब तोड़कर बास्केट में फेंक दिए। शादी के कुछ माह बाद ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बिलाल के तो पैर ही जमीन पर नहीं लग रहे थे, पर मुझे उस शख्स से नफरत थी। वो मेरा सारा दिन ख्याल रखता, मेरी हर ज़रूरत पूरी करता, मुझसे पूछता, मुझे कुछ चाहिए? मेरे लिए कुछ ना कुछ बाहर से लाता, पर मुझे इस लोग से सारी हमदर्दी जहर लगती। मुझे नफरत थी उससे, मगर मेरी परेशानी बढ़ने लगी जब मुझे शेरों व शायरी के साथ, फूलों के साथ धमकियाँ दी जाती, मैं अपना बच्चा ख़त्म कर लूँ। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं जैसी भी थी ऐसी नहीं कर सकती थी, पर मैं जानना चाहती थी कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आया और खुदा ने मुझे एक बेटा दिया। अभी मैं अस्पताल में ही थी, मेरे पास कोई भी नहीं था। अचानक वहाँ पर आहत आ गया। मैं उसे देख के हैरान हुई और पूछने लगी, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो मुझे कहने लगा, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मैं उसकी मोहब्बत में पागल बनी। पीछे मुड़े बगैर सोचे कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, उसके साथ चली गई। वो मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले गया। मुझे बस इतना याद रहा, मुझे प्यास लगी हुई थी। मैंने उससे पानी मांगा, उसने मुझे पानी दिया। पानी पीने के बाद मुझे
कुछ भी याद न आ रहा। जब मेरी आँख खुली, मैंने खुद को अजीब-सी जगह पे पाया। मैं हैरान हो गई, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? मेरा दिल कहने लगा, ज़रूर कुछ गलत हुआ गा। आहत के साथ किसी ने ये सब किया होगा। मैं नहीं जानती थी। मुझे इतना पता चला, ये कोठा है। मैं काफ़ी दिन रोती रही, मगर मेरे रोने से किसी के कान पर जूं तक ना रेंगती। एक दिन मैं कोठा देखते-देखते मेरे तकिए के पास फूल पड़े हुए थे। मेरे दिल पूछूं ये फूल कहाँ से आते हैं, मगर मैं ना जान सकी ना मैं पूछ सकी। मैंने हार मान ली। मैंने खुद को उन सब के हवाले कर दिया। मैं इतना जान चुकी थी, मेरा यहाँ से निकलना मुश्किल है, मगर मेरा दिल कहता आहत आएगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। मगर आहत तो क्या, उसका साया भी ना आ सका। मैं भी हंसी खुशी रहने लगी। मगर एक दिन मेरे सामने वो शख्स खड़ा था जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उस शख्स ने इतनी जोर से मेरे मुंह पर तमाचा सीधा किया, मेरे होंठों से खून बहने लगा। उसे देखते ही मेरी आंखों में नमी तेजी में 2 कदम पीछे हुई। उसने अपना कोट उतार कर मेरे कंधे पर रखा और मुझे वहां से निकाल कर घर ले आया और सबसे पहले अपनी पहली बीवी को तलाक दी। मगर बिलाल मुझसे कोई बात ना करता। मुझे इतना पता चल गया था, जो मैं रात सालों से जानना चाहती थी वो बिलाल को पता है। मैं बिलाल से पूछना भी, बिलाल बताओ ना, आप जानते हैं? फिर मुझे बताया क्यों नहीं रहे। बिलाल ने मुझे गुस्से कर देखा और कहने लगा, जानती हो कौन कर रहा था ये सब? कौन था तुम्हारा दुश्मन? तुम्हारा कोई एक दुश्मन नहीं था, तुम्हारा दुश्मन और वो दोनों पार्टनर है। मैं भी इनको पुलिस के हवाले करके आया हूँ। जानती हो, जो तुम्हारे हर जगह फूल बेचता था, जिसके साथ तुम हर जगह घूमती थी, जो तुम्हारे लिए खत लिख कर भेजता था, जो तुम्हारी हर हरकत नोट करता था, जो तुम्हें बेचा आया था, वो कोई और नहीं, तुम्हारा आहत था। और जानती हो ये सब आहत किसके कहने पे किया था? मैं एकदम हैरान हो गई। जब जब तुम्हारी पहली मुलाकात आहत से हुई थी, तब ही फूल भी आए थे। और आहत ने ये सब किसके कहने पे किया है? मैंने जिससे पूछा, वो नरमी तुम्हारे सबसे बड़ी दुश्मन के कहने पर किया था, जिससे तुम पहचान भी ना सकी। तुम्हारी बहन और वो पार्टनर है, और तुम्हारे बाबा ये बात जान गए थे। इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे की और पहले सब कुछ बताया भी। पर मेरा यह ख्याल नहीं था तुम भाग जाओगी। बिलाल की बातों पर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने निगाहों झुका ली और उनसे माफ़ी मांग ली। उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए।